कभी नहीं छोड़ोगी? कभी नहीं, मरते दम तक भी नहीं। अच्छा, अभी कहाँ साथ जिंदगी में भी नहीं। कहाँ से खा रही हो, कहाँ रह रही हो? कोई तुम्हारे माँ बाप नहीं, तुम बोल रही हो ना जाएंगे ना, वो तुम्हें पूछते तो मेरा हाथ है ना सर, ये पहले बताइए है कि नहीं है? कहीं मॉल वॉल में जाके नहीं लग सकते हैं? झाड़ू पोछा करोगी? झाड़ू पोछा कोई जरूरी है कि झाड़ू पोछा करे और इसके अलावा कोई काम नहीं है? तो पढ़ी लिखी हो नहीं तो तुमको मैनेजर बना दिया जाएगा किसी मॉल में? तो कोई जरूरी नहीं है कि मैनेजर बन जाए, कोई जरूरी नहीं है। आज के डेट में ना यदि हर काम पे ना हर तरीका की इनकम मिल रही है। अच्छे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। आज के डेट में ना जो 2 अक्षर नहीं पढ़ा है ना, वो भी आराम से 12,000 का सैलरी उठा रहा है बाहर में। ठीक है, ऊपर हैंड मशीन चलाते हैं, ड्राइंग मशीन चलाते हैं। मतलब कुछ भी काम करोगी ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? करोगी और उसको बर्बाद करोगी, ये खुद भी हाँ यही मकसद है बिल्कुल। सिर्फ प्रेम का एक ही मकसद रह गया है, खुद भी बर्बाद होना है, उसको भी बर्बाद करना है। एक लड़का भी था लेटर देने वाला, चाहे किसी से कह देता था। हाँ, एक लड़का था इसमें। मोबाइल नहीं हुआ करता था? नहीं, लड़का था बीच में, इसमें देने लेने के लिए काम करता था, तो वो किसी से बता देता था। तो आप यही ना सुनना चाहते हैं कौन था? वो लड़का का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। लोग हैं जिनका प्रेम का जो है दर्दनाक अंत हुआ, और वैसी ही कहानी एक 20 साल की लड़की है जो मेरे साथ मौजूद है, इसकी है। इसकी कहानी ऐसे ही शुरुआत होती है अंडर एज में, यानी 17 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में होते ही गवर्नमेंट बोल देती है कि वो अपने जीवन की मालिक हो। हालांकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेट कर रही है, उसके पहले ही इजाज़त दे देनी चाहिए। अब चूँकि आजकल का जो जनरेशन है ना, जो न्यू जनरेशन है, वो 18 साल का वेट नहीं करता है। 18 साल के पहले वो 12, 13, 14 साल के ऐसे खबरों को आप देखते होंगे जिस पे आपको विश्वास नहीं होता होगा कि ऐसी कांड हो जाती हैं, ऐसे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आता है। ऐसी ही कहानी इस लड़की की है जो 16 वर्ष की उम्र में, मात्र 16 वर्ष की उम्र में प्रेम करती है, और आज से 4-5 साल प्रेम विवाह भी होता है और ठीक ठाक चलता है। और इसकी कहानी जो है दर्दनाक एक मोड़ पे आकर रुकी हुई है, ठहरी हुई है। क्या नाम हुआ? नीलम देवी। नीलम देवी, आपका प्रेम कहानी कब शुरुआत हुई? 2016 में। 2016 में। तब आपके ख्वाब खूब होंगे जी, सपने खूब आते होंगे? मेरे नहीं थे इतना सपने। आपका सपना नहीं था? नहीं। किसी और के सपना को पूरा करने के लिए आप प्यार कर रहे? हाँ। प्यार ऐसे होता है? नहीं, अब क्या करें, गलती हो गई। नहीं, प्यार मतलब वो करता था, आप नहीं करती? पता है क्या? हाँ। मतलब वो पहले वो हमसे बात करना चाहते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़ गई ना, जैसे वो बोले थे मैं मर जाएंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो इसलिए मैं मतलब अब मान लेते हैं अगर वो मेरे वास्ते अगर कुछ कर जाते हैं तो लोग भी कैसे कहेंगे ये इससे बात करता था, जब भी तो ऐसे खा के मरा है। इसमें भी बदनामी है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। श्रीमान जी, आप एक चीज़ बताइए, समाज में हमेशा लड़कों को दोषी बनाया जाता है, बनाया जाता है ना, हमेशा लड़कों को दोषी बनाया जाता है कि लड़के ने प्रेम किया। एक सुनिए, अगर लड़की की इजाज़त ना हो तो क्या लड़का आपसे शादी आपके बिना मर्जी क्यों वो कर लिया? नहीं, मर्जी थी ना आपकी? नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मैं बता रही हूँ। अब जैसे कि वो लेटर मेरे पास लिख के भेजते थे, तो उस लेटर में कुछ लिखे भी थे मेरे साथ। ठीक है, तभी मैं बोली थी चलो ठीक है। फिर मतलब कि बहुत, मतलब कि 4-5 लेटर आए, फिर मैं मेरे फाड़ के फेंक दी। मतलब 6-7 लेटर आया था ना, तो जब उस लेटर में लिखा था कि मैं मर जाऊंगा, तो ऐसे भी गांव में के लोग जान गए थे। अगर वो मर जाता तो सुनिए, गांव में लोग कहते ना कि हाँ इसके साथ ये बोलता था ना, तो ये मर गया। जानते थे कि ये आपस में प्रेम करते हैं? हाँ, जानते थे। फिर आप बोल रहे हैं कि वो लिखता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं उससे प्रेम करो। आप बोल रहे हैं कि लोग जानते भी थे, तो यानी कहीं ना कहीं आपकी मर्जी थी, यानी पहले से लोगों को पता था ना कि ये दोनों प्रेम करते हैं, तो ये पता था ना? देखिए, थोड़ी बहुत बातें मतलब कि हल्की फुल्की सबको पता चल गई थी, ऐसी बात नहीं है। हल्की फुल्की पता चल गई जी, यानी पहले से आप प्रेम करती थी उससे? ना ही करते थे महाराज, आप एक ही बात को बार-बार दोहराए जा रहे हैं। दोहराए नहीं जा रहे हैं। जब आप बोल रही हैं कि मेरा मर्जी नहीं था, उसका मर्जी था, वो लेटर मुझे लिखता था। हाँ। फिर आप बोल रही हैं एक बात कि गांव वाले जानते भी थे। कौन तो बात कब जानते थे? जब पंचायत में बैठे तब जानते थे, ऐसे कैसे जानते थे? तो लेटर वाला ये बात जो है वो पहले की है ना? हाँ, लेटर वाली पहले, वही बात मैं पूछ रहा हूँ। ये लेटर वाली बात आपकी पहले की है? जी। जब लेटर में वो लिखता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा। हाँ, तो मैं बता रही हूँ, उस बीच में एक लड़का भी था लेटर देने वाला, चाहे किसी से कह देता था। हाँ, एक लड़का था। मोबाइल नहीं हुआ करता था? नहीं, लड़का था बीच में, इसमें देने लेने के लिए काम करता था, तो वो किसी से बता देता था। तो आप यही ना सुनना चाहते हैं कौन था? वो लड़का का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। बिल्कुल। बात ये है। क्या शादी कहाँ की? हैदराबाद में किए थे। हैदराबाद में आपने जाके विवाह किया? परिवार की मनमर्जी थी? जी नहीं थी। आपके माता पिता नहीं? नहीं। अभी आप अपने माता पिता के पास जा रही हैं? नहीं जा रही हैं।
अच्छा, अब जाने का मन करता है आपको अपने माँ बाप के पास? हमको कहीं भी जाने का नहीं मन करता है। आपको कहीं भी जाने का मन नहीं नहीं, करता? क्योंकि देखिए हम 5 साल से, हम देखिए 5 साल से ना अपने माता पिता से बात नहीं किए थे, तो चाहे वो भी नहीं करते थे। अब उनका मन तो लालच आ गई थी कि मेरे पिताजी ने 4 चक्का गाड़ी ले लिए हैं लालच में, लड़के वाले को? हाँ, 4 चक्का गाड़ी ले लिए हैं और एक बैटरी वाली गाड़ी ले लिए हैं और बाइक है, ये वो, मतलब कि बहुत कुछ उनकी लालच आ गई थी। चाहे उनके पिताजी जेल में गए थे फिलहाल, तो मेरे से क्या बोल रहे थे कि नीला मेरे पिताजी ने जेल में चले गए हैं, चलेंगे वहाँ पे उनको छुड़वाने के लिए। तो हम बोले कि क्यों, 5 साल से हुआ तो एक बार भी तुम्हारे पिताजी मेरे पास कॉल नहीं किए कि तुम लोग कैसे हो, लॉकडाउन लगा, एक बार भी नहीं पूछे हाँ तुम लोग लॉकडाउन में कैसे हो कैसे नहीं, तो हम क्यों जाएंगे। अच्छा नीलम, एक चीज़ बात बताओ आप कि आपकी उम्र जो है 20 साल की है अभी। हाँ, 20 साल अभी समझिए कि अभी जो लड़कियां पढ़ रही हैं 25 साल 26 साल में अब उनकी शादियां होती है, 27 साल में भी उनकी शादियां होती है। आपकी लंबी उम्र है, प्रेम कहानी का आपका अंत दिख रहा है। लड़का जो आपका प्रेमी आशिक जो है वो छोड़कर आपको भाग गया। कहाँ तक भागेगा, कहीं भी आएगा लड़ बगड़ के आएगा, वही मिट्टी पे जिस मिट्टी पे हम रहते हैं जी, यहीं पे वो आएगा, वहीं पे आएगा। तो आप अच्छा मान लेते हैं अभी नहीं आएगा, उसकी बाप की मृत्यु होगा ना, तब तो आएगा ही आएगा, तब कहाँ भागेगा वो। तब तक आपकी जो हाँ ऐसे गुजार लेंगे, समय है ना, ऐसे ही गुजार लेंगे हम। तब तक आपका समय ढल चुका होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ढल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो सोच रहे हैं ना कि हम पैसा दे के इसकी दूसरी शादी करवा देंगे, मतलब तो हम नहीं करने वाले हैं श्रीमान जी कि एक प्रेम की कहानी लाखों सपनों को लेकर आंखों में संजोए हुए शुरू होती है और बर्बादी की इस नतीजे पर पहुंचती है कि अब ये लड़की ढूंढ रही है कि मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगी और वो लड़का जहाँ भी मिले जब भी मिले उसे बर्बाद करके छोड़ूंगी और उसकी बर्बादी में अपनी भी खुशी है। बिल्कुल, मैं भी बर्बाद होना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ तब उस समय ये चीज़ की ज्ञान थी, अगर आपको ज्ञान होती कि हाँ माता पिता हमने इतने लाड़ प्यार से पाला, सुनिए, जब ज्ञान होती तो हम ये काम करते ही क्यों। ज्ञान नहीं थी क्योंकि सब नादान थे। हाँ आज खुला है, क्यों नहीं खुलेगा, नेत्र खुल गया। बिल्कुल। आजकल के साहब देखिए जो प्रेम प्रसंग हो रहा है, ये बताइए 8वां 9वां में होगी उस समय जब ये प्रेम प्रसंग हुआ होगा? 8 क्लास में थे। हाँ हाँ। अगर उस लड़का को छोड़ दो, वो शादी कर ले या छोड़ दिया, तो अभी तुम शादी करके अपना जीवन नहीं बसा सकती हो? कभी नहीं, जिंदा तो कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे नज़र पे जिस दिन आ गया ना उस दिन तो उन्हीं को पता चल जाएगा। कभी नहीं छोड़ोगी? कभी नहीं, मरते दम तक भी नहीं। अच्छा, अभी साथ जिंदगी में भी नहीं। कहाँ से खा रही हो, कहाँ रह रही हो? कोई तुम्हारे माँ बाप नहीं, तुम बोल रही हो ना जाएंगे ना, वो तुम्हें पूछते तो मेरा हाथ है ना सर, ये पहले बताइए है कि नहीं है? कहीं मॉल वॉल में जाके नहीं लग सकते हैं? झाड़ू पोछा करोगी? झाड़ू पोछा कोई जरूरी है कि झाड़ू पोछा करे और इसके अलावा कोई काम नहीं है? तो पढ़ी लिखी हो नहीं तो तुमको मैनेजर बना दिया जाएगा किसी मॉल में? तो कोई जरूरी नहीं है कि मैनेजर बन जाए, कोई जरूरी नहीं है। आज के डेट में ना यदि हर काम पे ना हर तरीका की इनकम मिल रही है। अच्छे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। आज के डेट में ना जो 2 अक्षर नहीं पढ़ा है ना, वो भी आराम से 12,000 की सैलरी उठा रहा है बाहर में, ठीक है। ऊपर हैंड मशीन चलाते हैं, ड्राइंग मशीन चलाते हैं। मतलब कुछ भी काम करोगी ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। करोगी और उसको बर्बाद करोगी खुद। हाँ यही मकसद है। बिल्कुल, सिर्फ प्रेम का एक ही मकसद रह गया है, खुद भी बर्बाद होना है, उसको भी बर्बाद करना है। और पता नहीं कोर्ट कचहरी में क्या होगा, नहीं वो बर्बाद होगा कि नहीं होगा। तब तक फिलहाल आपका जो लाइफ है, इनका जो लाइफ है, वो हमें बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। और आपको क्या लग रहा है इस लड़की के साथ क्या होगा? अन्याय हुआ है कि न्याय हुआ है कि गलत हुआ है कि सही हुआ? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।